किसी ने भी नहीं उठाया। किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि उस पहलगांव के अंदर सुरक्षा थी या नहीं थी। किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया जो आतंकवादी थे वो कहां भाग गए और कैसे भाग गए, क्योंकि वो वक्त नहीं था सवाल उठाने का। पूरा देश जब सेनाओं के साथ में था और मजबूत हमारे देश की सेनाओं ने जब कार्रवाई करनी शुरू की तो इस कार्रवाई के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य है और कोई नहीं, भारत सरकार में बैठे हुए लोगों ने उस सेना को कार्रवाई करने के लिए रोका। बहुत शहादतों के बाद में उस शहादतों के अंदर इन थार के लोगों की भी शहादत है। हमारे परिवार की शहादतों के बाद में शिमला समझौता हुआ कि कोई भी कश्मीर के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई भी देश इस संदर्भ में बात नहीं करेगा। पर ऐसी हालात बनी जो प्रधानमंत्री जी टोक्यो में बोलते हैं कि मेरे रगों में पैसा बहता है। वो जो प्रधानमंत्री 56 इंच की सीमा के सीने की बात करते हैं और इस थार में बीकानेर में आते हैं, वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे रगों के अंदर सिंदूर बहता है। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई तो पूरे देश के अंदर इस बात का विश्वास था कि सिंदूर इतना पवित्र नाम शब्द है हमारे लोगों के लिए कि इसके ऊपर तो अब किसी भी प्रकार का कोई भी गैर नैतिक समझौता नहीं हो पाएगा। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि तीसरे देश में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करता है कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर की घोषणा ट्रंप करता है और ये बात करते हैं कि आपस के अंदर व्यापार करेंगे। ये भूल गए कि हमारे देश की रक्षा और हमारे देश की शहादत जो उससे के ऊपर इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। हजारों लाखों लोगों की शहादत से ये देश के अंदर हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और आज ये देश सुरक्षित किस लिए, उनके कारण। और उसके बाद आगे बातें बढ़ती बढ़ती मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को यहां दोहराना भी मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। उस मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो वो बात और बड़ी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो हरियाणा के अंदर राज्यसभा के सदस्य ने उससे भी ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ और वो बात आते आते चलते चलते इस थार का दुर्भाग्य है कि जब वहां मध्य प्रदेश के अगर उस मंत्री को रोक लेते हैं तो इस थार के अंदर सिवाना के विधायक ये शब्द नहीं कहते। इन लोगों की सोच यही है, इन लोगों का कृत्य यही है। और कांग्रेस का देश पहले दल बाद में व्यक्ति बाद, हर क्रम के अंदर कांग्रेस की ये बात रहती। रंधावा साहब, पूरे देश में एक भी उदाहरण नहीं होगा, पंजाब के अंदर बॉर्डर के उस तरफ जो नो मैन लैंड है वहां पंजाब के किसानों को खेती की इजाजत दे रखी है। ये थार के किसान हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने खातेदारी की जमीन को भी देश की सुरक्षा के लिए उन लोगों ने छोड़ दिया। जाए एक एक इंच के लिए पूरे देश के अंदर जमीन के लिए संघर्ष होता है। ये बाड़मेर जैसलमेर के किसान हैं, हमें गर्व है कि इन लोगों ने अपनी खुद की जमीन भी इस देश की सुरक्षा के लिए कर दी।
जो हम लोगों को कांग्रेस की सरकार के अंदर बीएडीपी और बीआरजीएफ के माध्यम से इस बॉर्डर इलाके के अंदर विकास होता था, वो विकास किसी ने नहीं रोका। वो विकास पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोका। बीएडीपी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का विकास इस बॉर्डर इलाके के अंदर होता है। पिछड़े जिले के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हम लोगों को यहां आता। इस बार जब पूरा देश बॉर्डर के लिए चिंतित था, बॉर्डर के साथ में था, हम लोगों का आशा थी कि बीकानेर के अंदर प्रधानमंत्री जी बीएडीपी और बीआरजीएफ के संदर्भ में तो कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने तो पता नहीं जो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने जो डायलॉग लिखे हुए थे, सिर्फ वो डायलॉग बोले और हम लोग इंतजार करते रहे। ये देश संविधान से चल रहा है, इन संवैधानिक संस्थाओं के साथ कितने प्रहार हो रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी संविधान की रक्षा के लिए आज देश के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है। पिछले दिनों जो रिलीज हुए सामाजिक न्याय, मैं आज इस थार और राजस्थान के तरफ से रेवत रेड्डी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जातिगत जनगणना जो हम लोगों की मांग थी, पूरे देश के लोगों की मांग थी, रेवत रेड्डी ने वो शुरुआत की। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर नरेंद्र मोदी झुके और जातिगत जनगणना का फैसला हुआ। इस सामाजिक न्याय के लिए जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, वक्त आ चुका है कि कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी खुद की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर जो पिछड़े दलित संविधान के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर और हम लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बाद में हैं, संविधान पहले है, सामाजिक न्याय पर है। वो अलग बात है कि रणदीप जी रंधावा साहब ने फैसला किया, हमारे यहाँ एक दुराचारी ने दुराचार किया, रंधावा साहब ने फैसला किया और पार्टी से बाहर निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर दुराचार किया, पर उसके खिलाफ कितना वक्त रहा, यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिक मूल्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, पर वो कांग्रेस ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने बात बोली कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंडा के ऊपर काम कर सकते हैं। हम सब थार राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इस बॉर्डर को सुरक्षित रखेंगे। यह मैं विश्वास और वादा करता हूं। जो बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने यात्रा की, सम से रण के अंदर प्रत्येक कांग्रेसी, यहाँ कोई भी गुट नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, कांग्रेस एकजुट होकर इन सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने एक यात्रा निकाली। ये यात्रा लगातार आगे रहेगी। आप तमाम लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय फूले, जय संविधान। राम नाम से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश जी। अब वीरांगनाओं का सम्मान होगा। सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरजेवाला साहब, आदरणीय रंधावा साहब और आदरणीय डोटासरा साहब, आप कृपया नीचे पधार करके वीरांगनाओं का सम्मान करावें। आज इस समारोह में पधारे हुई वीरांगनाएं हैं श्रीमती बाई कंवर पत्नी नायक पुष्पेंद्र सिंह, हाँ नीचे, नायक पुष्पेंद्र सिंह निवासी गांव मारूड़ी, श्रीमती दम्मी देवी पत्नी सिपाही, नीचे 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 आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, श्रीमती दम्मी देवी पत्नी सिपाही खूमाराम, श्रीमती कमलेश देवी पत्नी एलएसी जोधाराम बेनीवाल। सम्मान करने के लिए आदरणीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, सम्मानित जो अतिथि आए हैं अपने, वो सब वीरांगनाओं का सम्मान करने के लिए वीरांगनाओं के पास ही पहुंच रहे हैं। आदरणीय टीकाराम जी जूली जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान, स्थानीय सांसद उमेदाराम जी, हरीश चौधरी जी,
AICC के दोनों सेक्रेटरी चिरंजीव राव जी, मकवाना जी, श्रीमती हेमलता पत्नी CPL बाबूलाल चौधरी, श्रीमती हेमलता पत्नी सिपाही रुगाराम, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी सिपाही सुखदेव जी, श्रीमती रत्नी देवी पत्नी हवलदार हरखाराम जी, श्रीमती श्री राणाराम भतीज मूड़ाराम, श्री तेज सिंह जी भाणेज सिपाही दुर्जन सिंह, श्रीमती थानी देवी पत्नी नारायण राम, श्री वीरेंद्र सिंह भतीज सिपाही कुंभाराम, श्री सबर सिंह भाई हवलदार नाथूराम, श्रीमती टिमू देवी पत्नी सिपाही धर्माराम शौर्य चक्र विजेता, श्रीमती भक्तू देवी पत्नी नायक पीराराम, श्रीमती रुक्मणी देवी हेड कांस्टेबल सांवड़ाराम और युद्ध में 100% दिव्यांग हुए भाई नायक गेमरा राम। अब मैं निवेदन करूंगा कर्नल सोनाराम जी से, पूर्व सांसद, आप पधारें और सभा को संबोधित करेंगे। कर्नल सोनाराम जी चौधरी, पूर्व सांसद। आदरणीय कर्नल साहब अपने बीच में आ रहे हैं। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं कृपया पंडाल में पधारें। पंडाल में कूलर पंखे सब हैं, अच्छी ठंडक है, बाहर गर्मी है, अपने यहाँ नौ तपे चल रहे हैं, इस गर्मी में बाहर नहीं रहे, कृपया इस पंडाल में पधारें। आदरणीय कर्नल सोनाराम जी। 5-8 मिनट लूंगा। आज जय हिंद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में AICC ने जो बैठक रखी उसमें पधारे हुए आज हमारे राजस्थान के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी व सांसद आदरणीय रंधावा साहब और पूरे डिप्टी CM और जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री सत्येंद्र पायलट साहब और आज के मुख्य वक्ता और सांसद और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री सुरजेवाला साहब, पूरे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के PCC चीफ श्री लोतराम जी साहब, TR जूली साहब, प्रतिपक्ष नेता हेमाराम जी, लोकल सांसद साहब हरीश जी, सम्मानित मंच और यहाँ बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के आए हुए मेरे किसान भाइयों बहनों और युवाओं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी कुछ साथियों ने बताया, ये जो ऑपरेशन हुआ है सिंदूर, उसमें जिस तरह से हुआ है उसमें से जो राजनीति हो रही है वो गलत है। मैं खुद 26 साल फौज में रहा। पहले मैं 70 में सिक्किम गया, नाथुला टोला, 71 वार में मैं खुद वहाँ 15 इन्फेंट्री ड्यू में अमृतसर में था और वो जो वहाँ के छोगेल कैनाल मेरी रेजिमेंट उस ड्यू में थी, 15 इंजीनियर रेजिमेंट। हमने क्रॉस किया, लड़ाई छोटी सी 14 दिन की और उसके बाद में मैं